अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर इलिशे। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग को समझने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, ये जो यूनिट टेस्टिंग है इसको हम लोग टायर 1 टेस्टिंग भी कहते हैं, इसे हम 1 लेवल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो टेस्टिंग होती है जो सबसे पहले मतलब की जाती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले स्टेज पे जो आपकी टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमने बहुत तरह की टेस्टिंग पढ़ी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इतनी सारी टेस्टिंग है। इन सबसे पहले टेस्टिंग कौन सी की जाती है, वो है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास कि करता कौन है। तो जो लोग डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं सॉफ्टवेयर को, तो वो कौन है हमारे पास, डेवलपर्स। तो वो ये जो हमारे पास टेस्टिंग होती है वो डेवलपर्स जो होते हैं वो उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो आइए यूनिट टेस्टिंग की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यूनिट टेस्टिंग हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है कि यूनिट टेस्टिंग में यूनिट हमारे पास क्या होता है। टेस्टिंग का तो पता है, हम लोगों ने किसी चीज़ को टेस्ट करना है, लेकिन हमारे पास यूनिट का मतलब क्या है, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्ट। मतलब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, इनके अंदर फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, इनके पर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग उनका जो एक एक पार्ट हमें अंदर मॉड्यूल्स, प्रोसेस, कंट्रोल स्टेटमेंट का दिया होता है उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। वो जो हमारे पास यूनिट होता है उसे हम क्या कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं। और ये कोशिश रहती है कि इंटीग्रेशन हो या इंटीग्रेट करने से पहले ही टेस्ट किया जाए। मतलब कि अगर आपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया है, बड़ा बना दिया है, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Unit testing is the process of checking small pieces of code to ensure that the individual part of a program work properly on their own। ये अभी मैंने आपको सारा बताया है कि इंडिविजुअल पार्ट्स में हम लोग इसको, मॉड्यूल्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, उसके प्रोसेसेस होते हैं, कंट्रोल सिस्टम होता है, तो क्या करते हैं उसको अलग-अलग इसके यूनिट बना लेते हैं, तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक कार है हमारे पास, ठीक है। मतलब जो वो कार है वो मैन्युफैक्चर यूनिट पे है। जब वो बनती है कार, तो कार के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इंजन होगा वो अलग तरीके से बन रहा होगा, फ्यूल सिस्टम है अलग होगा, कंडीशनर है सिस्टम है वो भी अलग होगा, लॉग सिस्टम अलग होगा। तो ये सारे सिस्टम अलग अलग डेवलप होंगे। अब अलग अलग डेवलप हो रहे हैं, तो जब इसको असेंबल किया जाता है, जोड़ दिया जाएगा, तो इसके बाद अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो कहेगा फ्यूल तुम्हारी गलती है, फ्यूल कहेगा नहीं मैंने तो अपना काम अच्छे तरीके से किया है, इंजन तुम्हारी गलती है, इंजन कहेगा लॉक तुम्हारी गलती है। इस टाइम पे गलती को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करोगे, जो सारे यूनिट्स थे, ठीक है, ये अपने लेवल्स पे एक बार टेस्ट कर लें चीज़ों को, फिर इसके बाद हम इसको असेंबल कर सकते हैं। क्या है कि जो आपके इंजन है, लॉक है, इन सब को इनके अपने अपने लेवल पे इनको टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद इनको असेंबल कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबल कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्वियसली इनके बीच में कोई डिपेंडेंसी है कि कहीं ना कहीं इनमें डिपेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी। इसलिए यूनिट टेस्टिंग की ये जो प्रॉब्लम है इसे हम डिसाइडेबल बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूनिट टेस्टिंग पास हो गई है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेज है, तो पूरा एक प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, यूनिट। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर उसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास यूनिट है। हमारे पास हर एक पार्ट को टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर इसकी इंटीग्रेशन के। फिर हम इसके अंदर डाटा को अप्लाई करके टेस्ट जो होता है उसको देखेंगे, उसको टेस्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी चेक कर सकेंगे कि इसका बिहेवियर क्या आ रहा है और इसकी किस तरीके से आउटपुट आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग का। यूनिट टेस्ट्स आर यूज्ड टू टेस्ट इंडिविजुअल ब्लॉक्स यूनिट ऑफ फंक्शनैलिटी, कि ये अपने ब्लॉक्स को इंडिविजुअली जो होता है उसको टेस्ट करता है, ठीक है। ये मैं आपको बात पीछे समझा चुकी हूँ।
तो यूनिट टेस्टिंग इज़ डन बाय डेवलपर, मतलब कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो भी हम लोग चीज़ बना रहे हैं, उसका जो डेवलपर होगा ऑब्वियसली वही जो होगा वो सारी टेस्टिंग वगैरह करेगा, उसके मॉड्यूल्स बनाएगा, यूनिट्स बनाएगा। तो वो क्या होगा, वो डेवलपर अपना सारा काम हैंडल करेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर यूनिट टेस्टिंग। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको हर चीज़ की समझ आ गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।